और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड विधायकों के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन आज किया था और बीजेपी के प्रदर्शन पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र पर तो बीजेपी को भरोसा ही नहीं है। झारखंड के विधायकों का छत्तीसगढ़ में स्वागत है। मुझे शुभचिंतकों से खबर मिली है, बहुत ही जल्द छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी की रेड होगी, छापा पड़ेगा और लोकतंत्र को बचाने के लिए झारखंड सरकार की मदद कर रहे हैं। लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है, ये कहा है। विधायक छत्तीसगढ़ के में आकर रुके हैं, हमने उसका स्वागत किया है और अब भारतीय जनता पार्टी उसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। और मेरे शुभचिंतकों ने मुझे बताया है कि बहुत जल्दी ईडी आईटी का छापा पड़ने वाला है, क्योंकि हम झारखंड के विधायकों के यहाँ रोके हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने थोड़ी सी भूमिका, वो तो आए हैं, उनका वो कहीं भी जा सकते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ आए। मैं जानता था कि यहाँ रखवाऊँगा तो मेरे यहाँ छत्तीसगढ़ में ईडी आईटी ये छापे पड़ेंगे, लेकिन फिर भी लोकतंत्र के लिए ये बेहद ज़रूरी है। और पहले भी मैं बताता रहा हूँ कि ईडी आईटी छापा पड़ने वाला और पड़ता भी रहा। इस समय में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे शिक्षकों ने बताया कि ईडी आईटी। ममता लांजेवार हमारी संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। ममता, हम मुख्यमंत्री को सुन रहे थे और उन्होंने ये कह दिया कि चूंकि हम लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ईडी और आईटी जो है वो सक्रिय हो जाएंगी। और एक प्रकार से उनका ये बार बार कहना है कि ईडी या आईटी को सक्रिय कर लो या चाहे जो कर लो, लोकतंत्र को हम बचाएंगे और तैयारी पूरी है। ममता, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो सीएम ये कह रहे हैं कि उन्हें शुभचिंतकों से खबर मिल गई है कि जल्द ही ईडी आईटी जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, उसकी टीमें छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगी। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता के पास हम जाएंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे समझने की, लेकिन पहले मुख्यमंत्री ने क्या क्या सुनवाते हैं। झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ के में आकर रुके हैं, हमने उसका स्वागत किया है और अब भारतीय जनता पार्टी उसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। और मेरे शुभचिंतकों ने मुझे बताया है कि बहुत जल्दी ईडी आईटी का छापा पड़ने वाला है, क्योंकि हम झारखंड के विधायकों के यहाँ रोके हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने थोड़ी सी भूमिका, वो तो आए हैं, उनका वो कहीं भी जा सकते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ आए। मैं जानता था कि यहाँ रखवाऊँगा तो मेरे यहाँ छत्तीसगढ़ में ईडी आईटी ये छापे पड़ेंगे, लेकिन फिर भी लोकतंत्र के लिए ये बेहद ज़रूरी है। और पहले भी मैं बताता रहा हूँ कि ईडी आईटी छापा पड़ने वाला और पड़ता भी रहा। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ममता, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही तो हम जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि ईडी और आईटी जो है शायद उसको सक्रिय कर दिया गया है, उनको शुभचिंतकों के जरिए खबर मिली है, यानी कि तैयारी इधर भी पूरी और मुख्यमंत्री की माने तो उधर से भी पूरी। पहले भी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि केंद्रीय एजेंसियों के जरिए खासतौर पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि झारखंड सरकार को बचाने के लिए हमने यहाँ पर विधायकों को यहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए सारी
शुभचिंतकों से अब सूचना मिल रही है कि कहीं ना कहीं चूंकि उन्होंने झारखंड के जो विधायक हैं उनको यहाँ पर ठहराया हुआ है, मिनिस्टर से यहाँ पर रुके हुए हैं, हेमंत सोरेन के साथ वो खड़े हैं, तो दबाव बनाने के लिए अब केंद्रीय जांच एजेंसियों का उपयोग किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि ईडी और आईबी जो है और आईटी के जो छापे हैं वो बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में दिखाई दे सकते हैं। साफ तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इस मसले पर कि बाय हुक बाय क्रूक किसी भी तरीके से जो है वो केंद्र सरकार झारखंड की सरकार को गिराना चाहती है और यही वजह है कि जो भी उनके साथ खड़ा होगा वो भी निशाने पर होंगे। एक तरह से वो ये कह रहे थे और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस तरह के छापे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि केवल झारखंड के विधायक यहाँ पर रुके हुए हैं तब नहीं, बल्कि इसके पहले भी कई बार ऐसे वाकये हुए हैं जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवालों के जवाब पर यह जरूर कहा है कि लगातार केंद्र सरकार के निशाने पर जो है वो छत्तीसगढ़ है और कोशिश यही है कि किस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों को सामने किया जाए। और बिल्कुल, और ममता ये कह सकते हैं कि सियासत की शतरंज पर कुछ चालें ब्लफ की भी चली